कैसे यूथ राजा पार्क का जिस तरह से धार्मिक कार्य करता आ रहा है, आज चौथा साल इनका है, कैसा लग रहा है सर? यूथ जिस तरह से धार्मिक में हर तरह का, लेकिन कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से राजा पार्क के युवा एकता मंच के जितने पदाधिकारी हैं और जो इस भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, आयोजन समिति को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। मैं धर्म यात्रा महासंघ का केंद्रीय मंत्री हूं, जिसका काम है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों का विकास भारत का विकास है। और मैं लगातार चौथी बार इस तरह के आयोजन में जो संस्था कराती आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा उत्साह यहाँ की आयोजन समिति में है और युवा इस काम में आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा, देश भी प्रगति करेगा और हमारी संस्कृति का ज्ञान भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको होगा। मैं पुनः दिल की गहराइयों से इनको बधाई देता हूँ। सर, राजनीति का वैसा है नहीं, लेकिन मैं लेना जरूर चाहूँगा क्योंकि सर यूथ जिस तरह से भटक नहीं रहा है, नशा पे जा रहा है, और जिस तरह से हम अपने या वो विधानसभा त्रिनगर हो या विधानसभा सतूर बस्ती हो, आजकल लाइनें बड़ी लग रही हैं एक के साथ फ्री। क्या सर ये क्या चक्कर है? और दिल्ली का केजरीवाल क्या किस तरह से ये दे रहा है सर? ये शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर यूथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कल तो हमारी पीढ़ी जो आएगी वो किस तरह से चलेगी फिर। देखो, इस तरह जो ये कार्य हो रहा है इसका जितनी भी सामाजिक धार्मिक संगठन है इसका विरोध करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे के अंदर ना आए, और उसके लिए घर घर के पास जो दुकानें राज्य सरकार ने खोली हैं हम इसका भी विरोध करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा जो यहाँ की RW है और जितने यहाँ पर धार्मिक मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वो भी इस काम में आगे हैं और जो सरकार ने जो गलत नीति, आबकारी नीति बनाई है उसका विरोध करना चाहिए ताकि हमारे युवा पीढ़ी जो है इस नशे से दूर हो सके। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ हमारी युवा पीढ़ी दूर हो सके। सर, किस तरह से लगता है यहाँ के जो राजा पार्क जिस तरह से यूथ है लगातार चौथी बार कर रहा है और हमेशा इनमें एक आक्रोश देखा है, एक अपनापन होता है ना दिल का, कि धर्म के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इन यूथ के बारे में? देखिए, राजा पार्क युवा एकता मंच और इसी के साथ एक इनकी एक संस्था भी है NGO एकजुट एक प्रयास, हमेशा रचनात्मक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। कोविड महामारी के कारण ये कार्यक्रम इनका जनवरी में होना था, लेकिन चूंकि इनके भाव थे, इन्होंने कार्यक्रम करना था। और आज मैं पूरी, जैसा संजीव शर्मा जी ने कहा, कि पूरी संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और आने वाली युवा पीढ़ी को इससे संस्कार मिले, किस प्रकार धर्म के साथ साथ और राजनीति को जोड़ते हुए समाज का कल्याण किस प्रकार हो। इन कार्यक्रम और इन अनुष्ठान के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। जो दूसरी आपने बात कही, युवा जिस प्रकार आपने कहा कि भाई ये एक के साथ एक फ्री, देखिए दिल्ली में वर्तमान में जो सरकार बैठी है कोई राजनीतिक मंच नहीं है। एक तरफ वो दिल्ली में पंजाब में जाके नशा मुक्त की बात करते हैं और दिल्ली में नशा युक्त दिल्ली की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत गली गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले, किस प्रकार है सामाजिक ताना बाना उसको तोड़ने का प्रयास किया और दिल्ली के युवाओं को किस तरह दिशा भ्रमित करने का काम, चाहे वाईफाई के नाम पर, चाहे वो महिलाओं में सुरक्षा गार्ड के नाम पर, चाहे वो आप जितने देखे होंगे जगह जगह रेड लाइट चौराहे पर जो उन्होंने युवाओं की भर्ती की है, उसमें कितनी बड़ी धांधली वो सब आपके सामने है। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा अराजकतावादी राष्ट्रद्रोही जिसका आपने देखा होगा, उनकी एक साथी ने 2 दिन पहले उनके ऊपर आरोप लगाए कि किस प्रकार वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्र की सीमाओं से भी खिलवाड़ करने को वो तैयार है और देश के टुकड़े करने के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि ये बात हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने जो GNU में कांड हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग का उन्होंने साथ दिया, वहाँ जाकर उनके साथ उनका समर्थन किया। तो आज देश का युवा और भारत का युवा और दिल्ली का युवा और ख़ास तौर से राजा पार्क का युवा से ये समझ चुका है कि हमें किस और जाना है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो हमारी युवा शक्ति है ऐसे ही कार्यक्रम करें, एकजुट एक प्रयास जो इनकी सार्थक एक संस्था है उसमें भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं और आज ये धार्मिक अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।